चुनाव को लेकर? एक्चुअली ये जो पेट्रोलिंग सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर का जो ब्रीफिंग है वो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। ये बेसिकली चुनाव की घोषणा के 4 माह पूर्व किए जाने का प्रावधान है। हम इसमें ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हैं। ये जून में होना था, तो इसमें लगभग हम लोग 20-25 दिन देर चल रहे हैं। खैर, आज हम लोग इसको किया है क्योंकि SIR में इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और इसके माध्यम से हम बता दें कि जो अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट बन रहे हैं, भविष्य के लिए वही हमारे जोनल मजिस्ट्रेट भी हैं, क्योंकि अभी से ड्यूटी प्रारंभ हो रही है और लगभग 10 से 12 मतदान केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और उनका दायित्व हर एक मतदान केंद्र पर AMF एश्योर्ड बिन फैसिलिटी के साथ साथ उसका रूट मैपिंग, उसके वल्नरेबिलिटी, उसके क्रिटिकलिटी इत्यादि सब कुछ चेक करते हुए और ख़ासकर उन हैमलेट्स की पहचान करनी है जहाँ के मतदाताओं को इंटिमिडेट किया जाता है, जहाँ उनको प्रलोभन दिया जाता है, डरा धमकाया जाता है। तो ऐसे हैमलेट्स की पहचान करके उनको रखना है ताकि चुनाव के दिन वो कम से कम उस हैमलेट का 2 बार भ्रमण करें। यदि आवश्यकता हो तो उनको पुलिस एस्कॉर्ट के साथ मतदान की व्यवस्था करवाने की कोशिश की जाए। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और वल्नरेबिलिटी के क्राइटेरिया क्या क्या हैं ये सभी इस ब्रीफिंग में बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी मतदान केंद्र पर पिछले 2 चुनाव में 10% से कम मतदान हुआ है, किसी में 75% से ज़्यादा हुआ है, या फिर किसी में पिछले 2 चुनाव में कोई हिंसा की घटना घटी हो, या फिर पिछले 2 चुनाव में कभी किसी बूथ पर बहुत ज़्यादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ, तो ये सभी चीज़ें बहुत विस्तार पर बताई जा रही हैं और आज से इनको सेंसिटाइज़ किया जा रहा है ताकि आज के बाद से ये अपने अपने मतदान केंद्रों का भ्रमण करें और इनसे उम्मीद की जाती है कि मतदान केंद्रों के एक एक व्यक्ति से मिलें और उनके संबंध में जानकारी लें कि उनको क्या समस्या है। और यही नहीं, उनका स्वीप एक्टिविटी में उनका रोल है। इसके अलावा मतदान EVM के ऑपरेशंस को समझाने में भी इनकी भूमिका है, तो इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो ERO हथुआ भी हैं और आपके माध्यम से ही हथुआ अनुमंडल के BM 2 और 3 की रिपोर्ट आनी है, तो आप अपने स्तर से इन सभी लोगों को तो किसी भी चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर वो व्यक्ति